जैसे अर्जुन को यह प्रारब्ध पसंद नहीं था, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार वह सामने आता है जिसे हम नहीं चाहते, पर वह। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 24 और 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा किया, जहां भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महत्वपूर्ण योद्धा खड़े थे। और वहां उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। भगवान जानबूझकर अर्जुन के रथ को उसके सबसे प्रियजन भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, ताकि उसके मन में शोक, मोह और द्वेष जो उसके अंदर भरा हुआ है वो बाहर आ जाए। यदि भगवान अर्जुन का रथ दुर्योधन या दुशासन के सामने ले जाते तो शायद युद्ध तुरंत प्रारंभ हो जाता, लेकिन परमात्मा उसे वहां लाते हैं जहां से उसके भीतर संघर्ष, द्वंद्व और भावनात्मक उलझन शुरू हो, क्योंकि यही आत्मोद्धार की शुरुआत होती है। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होता है, न कि जो हम चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जब तक वह इन युद्ध की इच्छा वाले वीरों को भली भांति देख न ले कि उसे किन किन से युद्ध करना है, तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखा जाए। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। भगवान हमारे सामने दुविधाजनक वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं और परिस्थितियां प्रारब्ध के रूप में लाते हैं। जैसे अर्जुन को यह प्रारब्ध पसंद नहीं था, फिर भी वही उसके उद्धार के लिए आवश्यक था। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार वह सामने आता है जिसे हम नहीं चाहते, पर वह हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए आवश्यक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।